इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि अगर इंसान कुछ कर दिखाने की ठान ले और इसके हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट इसे अपने मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दूसरी सूरत में जो लोग हालात और मुश्किलात का रोना रोते हैं वो फिर तमाम उम्र इसी गम में मुब्तला दिखाई देते हैं और सिर्फ नाकाम ही रहते हैं। ताहम हम पाकिस्तान के जिन बाहिम्मत शख्सियात का जिक्र करने जा रहे हैं ये इन चंद लोगों में से हैं जो अपने मुनाफी हालात का मुकाबला करना जानते हैं और अपनी मंजिल को हासिल करके न सिर्फ अपना बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया है। ताहिर खान पेशावर पुलिस में एक कांस्टेबल के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने चंद दिनों कबल बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में PhD की डिग्री हासिल कर ली है। ये डिग्री उन्होंने अपनी मुलाजमत पर रहते हुए इंतहाई गुर्बत के आलम में वक्त गुजारते हुए पढ़ाई करके हासिल की है। ताहिर खान के मुताबिक वो अपनी गुर्बत की वजह से 10 साल तक जूते और कपड़े भी ना खरीद सके। इसके अलावा ताहिर खान का कहना है कि जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ तो इस वक्त मेरे घर के मुआशी हालात इंतहाई खराब थे और BSc करने के बाद PhD करने के लिए मेरे पास 3000 रुपए भी न थे कि मैं फीस अदा कर सकूं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि कामयाब हो गया। और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि वो कभी हिम्मत न हारें और लगे रहें। साकिब अली ने गारू के रहायशियों का पानी का मसला हल करने का एजाज हासिल किया है। गारू की खवातीन और बच्चों को पानी के हसूल के लिए अपने घरों से 2 मील का फासला तय करना पड़ता था। जमीन से पीने के काबिल पानी को निकाले जाने के लिए पहले इसकी जांच करना जरूरी थी और ये एक मुश्किल मरहला भी था, लेकिन इसके बाद ही इस पानी को एक सादा से वाटर पंप के जरिए बाहर निकाला जा सकता था। अलबत्ता इस पंप की तनसीब पर आने वाली लागत भी कम थी और इसी हवाले से साकिब अली काज़मी ने मुतअद्दिद सर्वे किए और आखिर वो अपने मंसूबा बंदी में कामयाब हो गए। उन्होंने मुतअद्दिद गाँव में ये पंप लगाए। इन मुख्तलिफ गाँव की आबादी 30 अफराद से लेकर 3000 अफराद पर मुश्तमिल है। आज 37 पंपों के जरिए 25,000 से ज्यादा खानदानों को मीठा पानी मुहैया किया जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए साकिब अली काज़मी एजाज की बात है। सबीहा आबाद। सबीहा का ताल्लुक हरीपुर के एक छोटे से गांव से है और ये एक ऐसा इलाका है जहां खवातीन को खेलों में शिरकत की आसानी से इजाजत नहीं मिलती, लेकिन सबीहा ने बतौर साइकिलिंग रेस के खिलाड़ी के इलाके की सतह पर अपने कॉलेज की नुमाइंदगी की। अपने आगाज के बाद 2 साल के मुख्तसर अरसे में ही सबीहा ने लाहौर में मुनअकिद होने वाले एक साइकिलिंग के कौमी चैंपियन मुकाबले में एजाज हासिल कर लिया। सबीहा के वालिद गांव में एक ड्राइवर थे, जबकि सबीहा ने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल कर रखी है और अपना मुस्तकबिल रोशन बनाना चाहती है। सबीहा का कहना है कि साइकिलिंग एक महंगा खेल है, बिलखसूस वो जो इंटरनेशनल रेस ट्रैक में जगह बना सके। एक आम प्रोफेशनल साइकिल 1.5 लाख की मालियत की होती है, जबकि इंटरनेशनल रेस ट्रैक साइकिल तो इससे भी ज्यादा महंगी होगी और ये मैं नहीं खरीद सकती, जबकि मुझे किसी की मदद भी हासिल नहीं है। सबीहा अगले साल साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहती है। शमीम अख्तर को पाकिस्तान की पहली खतून ट्रक ड्राइवर होने का एजाज हासिल है। रावलपिंडी में रहायश पजीर शमीम ट्रक ड्राइवरी करके न सिर्फ अपने 2 बच्चों की कफालत करती है बल्कि अपनी 3 बहनों की शादी के अखराजात भी बर्दाश्त कर चुकी है। शमीम अख्तर ने ट्रक ड्राइवरी का शोबा इस वक्त इख्तियार किया जब उनके खानदान को शदीद मुआशी बहरान से गुजरना पड़ा। शमीम अख्तर ने ट्रक चलाने की बाकायदा तरबियत हासिल की है और इस्लामाबाद से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। शमीम अख्तर को उम्मीद है कि उनकी अपनी तमाम रवायात को तोड़कर उठाया जाने वाला ये कदम दीगर पाकिस्तानी खवातीन के लिए जरूर हौसला अफजाई का बायस बनेगा। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी ऐसी 4 शख्सियत जिन्होंने अपनी गुर्बत के बायस चंद ऐसे कदम उठाए कि दुनिया की नजर में आ गए। उन्होंने न सिर्फ अपना पेट पाला बल्कि दूसरों के लिए भी नमूना बने। उन्होंने बजाय हालात का रोना रोने से मेहनत करके अपने आप को संभालने की कोशिश की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन शख्सियात की कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं था अब्दुल्ला और आप देख रहे थे लाइव अब्दुल्ला। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।